हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान के बारे में। ठीक है, एक डेडिकेटेड टॉपिक है, एक शानदार टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से एक या दो प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कह रहा था कि राजस्थान पुलिस के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की मैं जो स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला था वो मैं लॉन्च कर दिया हूँ साथियों। ठीक है, वो टेस्ट सीरीज बन करके आपके लिए रेडी है। वो उसको ज्वाइन आपको कैसे करना है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बिना बताए ऑलरेडी ज्वाइन कर भी लिया है। ठीक है, तो उनकी तो तैयारी जारी है। और जिन्होंने नहीं किया है, जो इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ उनको कैसे आप ज्वाइन करना है, कौन कौन से टेस्ट आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं, कितने टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, देखो ये जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करोगे, ऐप को आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और आपके सामने डाउनलोड करने के बाद आपका जो भी आईडी पासवर्ड आप डालोगे, उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है साथियों, नीचे पेड कोर्स के नीचे जैसे ही आप यहाँ पर पेड टेस्ट सीरीज पर आप जो है क्लिक करोगे, पेड टेस्ट सीरीज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होगा, पेड टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस इंटरफेस पर आपको यहाँ पर ऑल टेस्ट सीरीज पर जाना है। ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो माई टेस्ट सीरीज में आ जाएगी, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो ऑल टेस्ट सीरीज में जाएंगे। जाने के बाद नीचे साथियों आपको यहाँ पर दिखेगी राजस्थान पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आपको कैसे मिलने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है उसकी टेस्ट सीरीज है, और उसके नीचे साथियों सॉल्यूशन आप जैसे ही चेक करोगे, सॉल्यूशन चेक करोगे तो सॉल्यूशन के नीचे यानी कि प्रश्न के नीचे सॉल्यूशन होता है, उसके नीचे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के डेटा जो भी प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न है, वो वहाँ पर दे रखे हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हर राजस्थान टेस्ट सीरीज के नीचे सॉल्यूशन में आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलेंगे, तो आपको सॉल्यूशन में आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट के अंदर आपको सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और कोशिश करूंगा साथियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के टेस्ट भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है ना, तो इस पर भी आप टेंशन ना ले। इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, ये टेस्ट आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। फिलहाल मैंने जो है आपको 4 टेस्ट उपलब्ध करवा दिया है। ठीक है, मैं उनको अभी पब्लिश कर दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर व्यू डेमो पर आप जैसे ही क्लिक करोगे साथियों, व्यू डेमो पर आपको क्लिक करना है। व्यू डेमो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारी टेस्ट सीरीज के बारे में सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लेना सारी चीज़ें आप लोग, इसकी प्राइस वगैरह यहाँ पर दिख जाएगी। नीचे आपको एक टेस्ट फ्री मिलेगा साथियों, है ना। महिलाएं और बच्चों से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनसे संबंधित एक टेस्ट है, वो आपको फ्री मिलने वाला है। इस टेस्ट को आप जो है फ्री में दे सकते हैं, उसके बाद ही आप ज्वाइन करें। ठीक है, पहले इस टेस्ट को दे ले, आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन करना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ठीक है, जो जो यूट्यूब पर क्लास से होती है, जो जो प्रश्न आपको यूट्यूब पर मिलते हैं, वही प्रश्न जो है आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे। हर टेस्ट के साथ में जो है उसकी पीडीएफ भी मैंने अवेलेबल करवा दी है। ठीक है, तो आपको अलग से पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं है। इसी के नीचे जो है स्पेशल देखो, यहाँ पर जैसे मैंने मार्क किया है, यहाँ पर आपको जो है व्यू पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, तो व्यू पीडीएफ आप देख सकते हैं। यहाँ से हर टेस्ट की पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, तो समय ज़्यादा ले लिया है, 2-5 मिनट का था, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। देखो, आपको जो निःशुल्क पीडीएफ है अपनी यूट्यूब की क्लास से जो भी है होती है, इनकी जो भी निःशुल्क पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगी, रोजाना बताता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर साथियों फ्री कोर्स पर क्लिक करोगे, करने के फ्री कोर्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये फ्री कोर्स वाला इंटरफेस मिलेगा, तो यहाँ पर व्यू पर आप क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्लास 1 से लेकर के क्लास 5। ये तो फुल टेस्ट है, फुल पीडीएफ है जो अपन ने पढ़े थे। उसके बाद भजनलाल सरकार की योजनाएं अपन पढ़ी थी, राजस्थान का अंतरिम बजट अपन ने पढ़ा था, आर्थिक समीक्षा पढ़ी थी, उनकी पीडीएफ है। महिला और बच्चों से संबंधित योजनाएं हैं, राजस्थान के वर्तमान पदाधिकारी है। ठीक है, और भी पीडीएफ है, जो जो अपन लेंगे वो सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर इस फॉर्मेट में मिल जाएगी। ठीक है ना, चलो अब बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लेना साथियों। ये जो है करंट अफेयर्स को लेकर के आपका जो है हर एक डाउट क्लियर करेगी, और आपकी मूल्यांकन आपका जांचेगी। ठीक है ना, आपका मूल्यांकन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स में आप कितना गहराई में हो और कितना आप बाहर हो। ठीक है ना, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज बनाई जाती है। ठीक है, चलो भाई,
पहला प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है। दो फटाफट से सही आंसर क्या होगा इसका। देखो, राजस्थान के निम्न में से किन दो व्यक्तियों को साथियों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड प्रदान किया गया है। बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ध्यान रखना ये किया गया है प्रियदर्शनी मिश्रा को थिएटर राइटिंग के लिए, दौलत राम वेद को अलाइड थिएटर आर्ट्स के लिए, ठीक है। सॉरी, इसको नहीं, यूसुफ मेवाती को लोक संगीत के लिए दिया गया है। इन दोनों को ही दिया गया है साथियों, ए और बी दोनों इसमें सही हो जाएंगे। दौलत राम वेद को तो अलाइड थिएटर में साथियों किसके लिए दिया गया है, अलाइड थिएटर आर्ट्स के लिए इनको दिया गया है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अब ये किन किन को दिया गया है तो उनकी अपन आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन। 6 मार्च 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए प्रदान किए गए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों में शामिल प्रदेश के 4 कलाकारों को सम्मानित किया गया। इनमें से कौन शामिल नहीं है। अब उन 4 कलाकारों को दिया गया था, चारों में से कौन शामिल नहीं है उसकी अपन बात करेंगे। देखो, मोइनुद्दीन खान को दिया गया था सारंगी वादन के लिए, ठीक है। तीनों आनंद ये नहीं है, ठीक है ना, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये गलत हो जाएगा साथियों, आपके ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो तीनों आनंद को नहीं दिया गया, और तीनों आनंद को तो ध्यान रखना राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि रिप के अंदर जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया था। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी देखो, दौलत राम वेद को तो अलाइड थिएटर में आर्ट्स के क्षेत्र में दिया गया था, बसंत काबरा को हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल सरोद वादन के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है वो देखो। देखो भाई, राजस्थान की किस पहली महिला घुड़सवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है, तो ध्यान रखना ये किसको किया गया था, दिव्य कृति सिंह को, ठीक है। वैसे अपन ने इसको कल भी पढ़ा था खेल के अंदर, पर ये प्रश्न ध्यान रखना साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको जो है आज और इसको बताया हूँ, ठीक है ना। और ध्यान रखना इसके बारे में सारी अपन कल इंफॉर्मेशन ले चुके हैं। इनका जो मूल स्थान है ये नागौर से है, वर्तमान में जयपुर में रहते हैं। 41 साल बाद इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया है, ठीक है। उसी कारण इनको अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। घुड़सवारी से इनका संबंध है साथियों, ध्यान रखना है, ठीक है। ज्योति चौधरी को ध्यान रखना सब जो सीनियर वर्ग में सुंदरकांति जोशी क्रिकेट अवार्ड दिया गया है। वृंदा शर्मा को सब जूनियर वर्ग में सुंदरकांति जोशी क्रिकेट अवार्ड दिया गया है। जबकि सीता भार्गव को साथियों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सुंदरकांति जोशी क्रिकेट अवार्ड में, जो नया जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखना है। आगे देखो, 27 जनवरी 2024 को राजस्थान के किस छात्र को साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेस्ट कैडेट यानी कि नेवी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये राजस्थान का नाम आया है साथियों, तो ध्यान रख लेना, 100% इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दिया गया था साथियों किसको, ईसा उदावत को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको दिया गया है, ईसा उदावत को दिया गया है। प्रियंश सेन ध्यान रखना साथियों, इनको इन्होंने जो है, प्रियंश सेन कहाँ की रहने वाली है, तो सीकर की रहने वाली है, ठीक है। इनका संबंध कहाँ से है, सीकर से है। और इन्होंने साथियों मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। किसका, यह प्रश्न पूछा भी गया है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद बात करते हैं शिवा चौहान की। शिवा चौहान का संबंध कहाँ से है साथियों, तो उदयपुर से है, ठीक है। और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है वो मार्च तक तो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। कल अपन अप्रैल के संपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अप्रैल परसों अपन मई वाला कर लेंगे, 5 तारीख के बाद मई वाला करेंगे, ठीक है, क्योंकि कल तो आपको अप्रैल वाला मिलेगा। उदयपुर है, और ये ध्यान रखना साथियों सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी है। पहली महिला कौन है साथियों, सैन्य अधिकारी है, ध्यान रखना साथियों देश की, ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा गया एग्जाम में। अवनी चतुर्वेदी ध्यान रखना साथियों विदेशी युद्धाभ्यास, ये ध्यान रखना है विदेशी युद्धाभ्यास वीर गार्जियन में भाग लेने वाली, वीर गार्जियन
में भाग लेने वाली, ठीक है, पहली महिला फाइटर पायलट है। पहली महिला फाइटर पायलट है। और ध्यान रखना साथियों, वीर गार्जन किन देशों के मध्य में आयोजन होता है, तो ध्यान रखना ये भारत व जापान के मध्य में आयोजन होता है, ठीक है। ठीक है ना, याद रखना है वीर गार्जन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर। चलो आगे देखो। दैनिक भास्कर की ओर से साथियों श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अग्रवाल अवार्ड दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये दिया गया है किसको, ध्यान रखना, अमीश त्रिपाठी को दिया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है ना। और टीनू आनंद की बात करें तो ध्यान रखना साथियों, इनको रिफ के अंदर जो है किस अवार्ड से नवाजा गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पीडीएफ ले लेना भाई सभी के सभी, ठीक है, ऐप डाउनलोड करके। केडी माहेश्वरी को ध्यान रखना सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया है, प्राइड ऑफ राजस्थान। और ये तो महत्वपूर्ण हो जाता है भाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और ये सारे प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। दिसंबर 2023 में प्रदेश के किस व्यक्ति को फिनलैंड के नाइटहुड सम्मान ऑर्डर ऑफ द लॉयन ऑफ फिनलैंड से सम्मानित किया गया है, तो ये किसको किया गया है, ध्यान रखना साथियों, प्रणव भार्गव को दिया गया था, ठीक है। प्रभाव वर्मा की बात करते हैं तो साथियों इनको 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। कौन सा, 33वां सरस्वती सम्मान जो है वो दिया गया है प्रभा वर्मा को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। के सच्चिदानंद को 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड दिया गया था, ध्यान रखना है। देखो दिसंबर 2023 में डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। तो दो व्यक्तियों को दिया गया था, एक तो जयेंद्र जडेजा को और एक डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को दिया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देखो हाल ही में साथियों भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान से किसे नवाजा गया है, भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण से किसको नवाजा गया है, तो ध्यान रखना ये इकराम राजस्थानी को नवाजा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे साथियों राजस्थानी काव्य कृति पलकति प्रीत के लिए दिया गया है, पलकति प्रीत के लिए दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है किसको दिया गया है साथियों, गजय सिंह राजपुरोहित को दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, दिसंबर 2023 में बीकानेर हाउस को यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह बीकानेर हाउस कहाँ पर स्थित है, बताओ देखिए, तो ये दिल्ली के अंदर स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। 22 जनवरी 2024 को कोटा के किस छात्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ध्यान रखना वो कौन है, आर्यन सिंह को किया गया है, ठीक है ना। किसानों के लिए इन्होंने साथियों एआई संचालित रोबोट बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो, दिसंबर 2023 में दिल्ली में आयोजित अन्नदाता कार्यक्रम के अंदर राजस्थान के कौन से किसान को सम्मानित किया गया है, तो इन्होंने ध्यान रखना एक तो सुनाराम वर्मा को सम्मानित किया है और जगदीश प्रसाद पारिक को सम्मानित किया है, ठीक है, बी वाला सही होगा। माया टंडन को तो पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया था, जो जयपुर से हैं, सामाजिक सेवा के लिए यानी कि सड़क सुरक्षा के लिए इनको दिया गया है। आगे अपन विस्तृत रूप में इनकी चर्चा करेंगे। देखो पद्मश्री 2024 के संबंध में सत्य कथन है, ये आपको बताना है, देखिएगा। माया टंडन को तो दिया गया है सड़क सुरक्षा के लिए, केवल एक सामाजिक कार्य के लिए दिया गया था इनको। जानकी लाल भांड की बात करें तो इनको बेरूपिया कला के लिए दिया गया है। पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग की बात करें तो इनको ध्रुपद गायन के लिए दिया गया है। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को ध्यान रखना मांड गायन के लिए दिया गया है, ठीक है ना। तो सारे कथन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपरोक्त सभी कथन क्या होंगे, सत्य हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं माया टंडन कहाँ से बिलोंग करती है साथियों, तो ये जयपुर से बिलोंग करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जानकी लाल भांड की बात करते हैं तो ध्यान रखना ये भीलवाड़ा से बिलोंग करते हैं साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न इंपोर्टेंट है, ठीक है। पंडित लक्ष्मण भट्ट ये जयपुर से हैं, ठीक है, और इनका ध्यान रखना निधन भी हो चुका है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना ये बीकानेर से बिलोंग करते हैं साथियों, याद रखिएगा, ठीक है, कहाँ से, बीकानेर से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रदेश के किन दो अधिकारियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। विकास कुमार सिंह आईजी को किया गया है और अंशदीप जिला कलेक्टर को नवाजा गया है, बी और सी दोनों, ठीक है ना। देखिए, इनको तो साथियों ध्यान रखना, इन्होंने तो नशे और चुनावों के अंदर जो भी मादक पदार्थ और नशे से संबंधित अभियान इन्होंने चलाया था, श्री अंशदीप जिला कलेक्टर जो है इनको इलेक्शन बड़ी ऐप के लिए दिया गया है, ठीक है ना। इलेक्शन बड़ी ऐप नवाचार के लिए जो है इनको दिया गया है, ध्यान रखना है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला देखो, भारत सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी कार्यक्रम के तहत राजस्थान को कौन सा पदक दिया गया है? तो ध्यान रखना, राजस्थान को कौन से पदक इसके अंदर दिया गया है, ठीक है। अगला है, वर्ष 2024 में राजस्थान कौन से पुलिस अधिकारी को साथियों राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो किन किन को की गई थी? एक तो ध्यान रखना सचिन मित्तल को और एक एस सिंगातीर को, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएंगे। इनके अलावा साथियों 16 पुलिस अधिकारियों को दिया गया था, ठीक है ना। इनके अलावा भी 16 पुलिस अधिकारियों को यह अवार्ड दिया गया था। अधिकारियों को भी जो है अवार्ड दिए गए थे, पुरस्कृत किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 2023 और 24 के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा सर्वोच्च सम्मान सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, ये किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ध्यान रखना साथियों, रतन कुमार राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किनको दिया गया है? रतन कुमार सामरिया को दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में मुंबई में आयोजित 3 दिवसीय आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट ओटीएम 2024 में राजस्थान के किस विभाग को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, राजस्थान पर्यटन विभाग को, ठीक है। और ध्यान रखना साथियों, राजस्थान पर्यटन विभाग की मंत्री कौन है? दिया कुमारी है। कौन है साथियों वो? दिया कुमारी है, ठीक है। और दिया कुमारी ध्यान रखना राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन की क्या है? चेयरमैन भी है, ध्यान रखना है। ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिया कुमारी के द्वारा ही साथियों ध्यान रखना सांबर महोत्सव का क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। सांबर महोत्सव का क्या किया गया था साथियों? उद्घाटन किसने किया था? तो ये भी दिया कुमारी ने ही किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। वित्त विभाग के मंत्री कौन है? तो वो भी दिया कुमारी ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, हाल ही में 6 मार्च 2024 को संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा राजस्थान के किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, ये दिया गया था वसंत काबरा को, दौलत राम वेद को, मोइनुद्दीन खान को, गफरुद्दीन मेवाती जोगी को, ठीक है। चारों को ही दिया गया है, ई वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च 2024 को जारी हैप्पी प्लस की रिपोर्ट के आधार पर स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का इसमें साथियों 13वां स्थान है, ठीक है। और हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान 9वां स्थान है। देखिएगा, हाइब्रिड व ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान 9वें स्थान पर है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो अक्षय ऊर्जा क्षमता में साथियों राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, ट्रेवल एंड लीजर के द्वारा जारी देश के टॉप हॉली डेस्टिनेशंस की सूची में किस शहर को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखना, इनमें जो शामिल किया गया था जयपुर और उदयपुर को साथियों, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसमें ए और बी हो जाएगा, इनको ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर होगा साथियों ए और सी, ए एवं सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो साथियों, डी वाला सी होगा, ए व सी, ठीक है ना। जयपुर और उदयपुर को इसमें शामिल किया गया है। टॉप हॉली डेस्टिनेशंस की सूची में किस शहर को शामिल किया गया है? तो एक तो जयपुर को और एक उदयपुर को, ठीक है, ये दोनों ही सही होंगे। अगला देखो,
राज्य की किस ग्राम पंचायत को साथियों अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ प्रमाण पत्र से नवाजा गया है? तो ध्यान रखना ये किसको नवाजा गया है? मुंजासर फलोदी को नवाजा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये रहे सारे मुंजासर पंचायत के जो है सभी ग्रामवासी। ठीक है। हाल ही में साथियों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 33वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो यानी कि ये ध्यान रखना प्रभा वर्मा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। देखो, उत्कल रंजन साहू के ध्यान रखना ये राजस्थान पुलिस के क्या है साथियों? डीजीपी है। कौन है ये? राजस्थान पुलिस के डीजीपी है, ध्यान रखना है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता कौन है? यानी कि राज्य के नए महाधिवक्ता है। ठीक है, नए महाधिवक्ता कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। ये भी चलो लार साथ के साथ जो है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, महाधिवक्ता, नए महाधिवक्ता। ठीक है। अरुंधति सुब्रमण्यम, ध्यान रखना इनको तो नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड दिया गया है। नवा महाकवि कन्हैयालाल कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, नवा है ये, ध्यान रखना है 2024 के अंदर दिया गया है। ठीक है। आठवां तो के सच्चिदानंद को दिया गया था साथियों, ध्यान रखना है। वहन गॉड इज ए ट्रेवलर इनकी एक कविता है, उनके लिए दिया गया है। अगला है कि राजस्थान दिवस के अवसर पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम राजस्थान गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? माया चावत को, सिद्धि जोहरी को, ममता वाजपेयी को, या फिर पाना देवी गोदारा को? तो ध्यान रखना सिद्धि जोहरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला देखो, राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में साथियों जयपुर शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में झालावाड़ जिले की किस अध्यापिका को राजस्थान समरसता सम्मान दिया गया है? तो ये तो दिया गया था साथियों किसको? भावना मीणा को। ठीक है ना। और ध्यान रखना साथियों शीला आसोपा और आशा रानी सुमन की मैं बात करूं तो इनको राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड दिया गया है। शिक्षक अवार्ड इनको जो है वो दिया गया है। ठीक है ना, 2023 वाला दिया गया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, याद रखना है। अगला देखो, राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में झालावाड़ जिले की किस समाज सेवी को साथियों राजस्थान समरसता रत्न सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है किसको साथियों? कृष्णा वर्मा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, किसको दिया गया है? कृष्णा वर्मा को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना साथियों सूफिया खान की अगर मैं बात करूं तो ये अजमेर जिले से निवासी है, अजमेर जिले से इनका संबंध है। और ध्यान रखना साथियों ये कतर मैराथन में भाग लेने वाली, कतर मैराथन में भाग लेने वाली साथियों देश की पहली महिला है। देश की फर्स्ट क्या है? महिला है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना। कृति भारती इनको जो है साथियों नेशनल सेवा रत्न अवार्ड दिया गया है। नेशनल सेवा रत्न अवार्ड 2024, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो केसी प्लेयर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला देखो, हाल ही में फरवरी 2024 को जयपुर साहित्य महोत्सव यानी कि JLF में कविता संग्रह वहन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड जो है किससे प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखना ये किसको दिया गया है? अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। दिया कुमारी ध्यान रखना साथियों उप मुख्यमंत्री है। ठीक है, छठवें क्रम की है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक मतों से जीतने वाली महिला भी है विधानसभा चुनाव 2023 में। ठीक है, जो कि विद्याधर विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव भी लड़ा है। ठीक है, चलो, आंध्र प्रदेश के केसी फुलैया फाउंडेशन ने किसे साथियों नेशनल सेवा रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो ये किसको सम्मानित किया है बताओ भाई फटाफट से? डॉक्टर कृति भारती को अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, सिद्धि जौहरी की मैं बात करता हूँ तो इनको राजस्थान गौरव अवार्ड दिया गया है। गौरव अवार्ड। ठीक है, 2024, ये आपको ध्यान रखना है।
रोमा देवी की मैं बात करता हूँ तो साथियों ध्यान रखना, ये राजीविका की क्या है साथियों, ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है ना। अगला देखो, अटल भूजल योजना के अंतर्गत नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट यानी कि नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की रैंकिंग में देश के टॉप 10 जिलों में प्रथम जिला कौन सा है। तो इनमें जो है प्रथम जिला कौन सा है, भीलवाड़ा राजस्थान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट तो यह है, सेकंड चरखी दादरी कौन है, हरियाणा है। थर्ड पर कौन आता है, सांगली महाराष्ट्र आता है। ठीक है। और फोर्थ पे आता है जयपुर राजस्थान। ये भी पूछ सकता है आपसे कि फोर्थ स्थान पर कौन सा है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे देखो। हाल ही में साथियों खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदेश के किस कोच को स्वर्ण अशोक स्तंभ पदक दिया गया है। स्वर्ण अशोक स्तंभ पदक जो है दिया गया है, तो ये किसको दिया गया है, तो ध्यान रखना रविंद्र यादव को ये दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्लियर है। मारवाड़ क्षेत्र के प्रतिष्ठित यानी कि मारवाड़ रत्न महाराजा मानसिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना साथियों, ये किसको सम्मानित किया गया है, गुलाब कोठारी को दिया गया है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला देखो, जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा पद्मश्री डॉक्टर सीताराम लालच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना, ये किसको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किसे प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लगा लो साथियों स्टार, 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 100% छपेगा, याद रख लेना आप लोग। तो ये दिया गया है किसको, के डी माहेश्वरी को। ठीक है ना। सुधांशु पंत कौन है, मुख्य सचिव है। देखो, राजस्थान के सोलर वुमेन जिसे प्लेटिनम शक्ति अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो वो कौन है, डॉक्टर मंजू जैन है साथियों। ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। और आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके एक बार आप जरूर बताइए। ठीक है। और जो मुझसे मिस्टेक्स होती हैं, जो गलतियां होती हैं, गलतियों का मतलब ये नहीं कि प्रश्न आंसर गलत बताना, कोई भी अ, अपनी जो राजस्थान करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजीज को लेकर के पढ़ाने की जो भी कमी आपको महसूस होती है, उसके बारे में भी मुझे अवगत कराएं। अपन फिर दूसरे स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हर एक ऑप्शन को एनालिसिस करें, तो उस प्रकार से आप मुझे अवगत कराएं। ठीक है, आपको किस तरह से पढ़ना अच्छा लगता है, मैं उस तरह से पढ़ाने को तैयार हूँ। ठीक है। और आपको ध्यान रखना साथियों, राजस्थान पुलिस की जो है टेस्ट सीरीज मैंने जो लॉन्च कर दी है, राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये सभी साथी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। इसकी सारी प्रोसेस जो है, प्रक्रिया है, कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ से ज्वाइन करना है, मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बता दी है। ठीक है, तो सभी साथी ज्वाइन करें। और ध्यान रखना साथी, आपकी राजस्थान पुलिस एग्जाम में रामबाण साबित होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका क्या होगा साथियों, मूल्यांकन होगा। और मूल्यांकन से साथियों आपको पता लगता है कि आप कितनी गहराई में हो, आपकी कितनी तैयारी है और कितनी तैयारी आपकी नहीं है। ठीक है, वहाँ पर सारी टेस्ट सीरीज आपको दे रखी है, और राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज दे रखी है। ठीक है, और वर्ष 2023 का राजस्थान करंट अफेयर्स का जो है वो भी आपको वहाँ पर दे रखा है। और ठीक है, और वर्ष 2024 की करंट अफेयर्स वाली टेस्ट सीरीज भी आपको दे रखी है। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस वाली भी मैंने अभी हाल ही में लॉन्च कर दी है। ठीक है, ये सारी ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। और ये कहाँ पर मिलेगी, ऐप के अंदर ही मिलेगी, फ्री में मिलेगी। फ्री कोर्स पर क्लिक करने के बाद राजस्थान पुलिस का निःशुल्क कोर्स आएगा, वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, वहाँ पर साथियों ये पीडीएफ आपको एकदम निःशुल्क मिलने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, और सभी साथियों को जय श्री राम। ठीक है।